गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसके बारे में? हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है, बिजनेस में कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को डिस्कशन करना है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में का मतलब होता है सहमति, और ये डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अनुसार। देखो, कोई भी पेमेंट जो किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो मनी के फॉर्म में या अदरवाइज किसी रिस्पेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, इंक्लूड विद द पेमेंट, उसको पेमेंट माना जाएगा। या किसके केस में? गुड्स और सर्विस के केस में, ठीक है। और वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या मानी जाएगी? पेमेंट मानी जाएगी। और उस पर जो भी आपको गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी देना होगा या जो भी देना होगा वो दे सकती है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, ठीक है। दूसरा है मनी या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ द forbearance in the respect of the responsible to or for the inducement of the supply of the goods and the services or both, whether by the recipient or any other person, but shall not include any subsidies given by the government। कोई अगर ऐसा पेमेंट हो जो कोई पेमेंट किया जाए लेकिन गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी न दिया जाए तो उसको हम लोग कंसिडरेशन मान के चलेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्सन। कौन कौन से ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जो जीएसटी पेड करेंगे? तो देखो, ये डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। कोई भी इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जो 18 साल से ऊपर हैं और 60 साल से नीचे। HUF, इसको HUF बोलते हैं। HUF का मतलब होता है HUF, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली, ठीक है। उसके बाद से क्या हो सकता है? कोई कंपनी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर LLP जिसको हम लोग पार्टनरशिप में पढ़े हैं, ठीक है। कोई भी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हो, ठीक है। कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी कॉरपोरेट बॉडी हो, ठीक है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। सोसाइटी के अदर मेंबर जो डिफाइन हो किसमें या रजिस्टर्ड हो किसमें? रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 में। और कोई ट्रस्ट हो, जैसे NGO कोई चला रहा हो, ठीक है। और कोई भी जुडिकल पर्सन हो जो नॉट फॉलिंग विद इन द अबव, ऊपर वाले में ना आता हो, ऊपर वाले में ये इन सबों में ना आता हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको पर्सन कहेंगे। और ही इज लेवल टू पे क्या? GST, ठीक है। GST पे करने के लिए वो क्या है? लेवल है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ द सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? देखो, सप्लाई का मतलब ये होता है कोई भी गुड्स या सर्विस आप क्या करते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, ठीक है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट सप्लाई एंड टू विच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द कंपोजिटिव सप्लाई। मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, जोमेटो है। जोमेटो क्या कर रहा है? जोमेटो इस समय आपका बहुत काम कर रहा है, कोई भी डिलीवरी वो करने के लिए तैयार है, ठीक है। या अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन। या एक वो आता है क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस आता है करके, वो भी कोई भी डिलीवरी करने को इस समय तैयार है। तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? एक साथ दोनों काम कर रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है और गुड्स भी दे रहा है, ठीक है। अमेजोन जैसे फ्लिपकार्ट है, ये खुद के अपने उनके मेंबर्स होते हैं जो ऐसा वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो कंपोजिटिव सप्लाई कहलाएगा। रेसिपिएंट का कौन होते हैं? रेसिपिएंट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो क्या करे, गुड्स और सर्विस को रिसीव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेसिपिएंट कर सकते हैं। और वो क्या कौन हो सकता है? इस पर्सन में से कोई भी A to Z हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कौन कौन से अब इंडिया मीन्स, भाई इंडिया मीन्स क्या होता है? जैसे हमारा क्या है, भारत की जो टेरिटरी है, ठीक है, जो हमारी भारत की टेरिटरी है वो हमारे क्या हो जाएगा?
भारत देखिए कितना अच्छा बनाया है। भारत की जो टेरिटरी है वो सारी एरिया के बीच कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा तो इंडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडियन कहलाएगा। ठीक है, तो उस इंडियन के अनुसार क्या होगा, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हम देंगे वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, रिवर्स चार्ज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक से कई बार एग्जाम में आता है। रिवर्स चार्ज मीन्स, तो रिवर्स चार्ज डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अनुसार, और ये कहता है कि रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू द पे द टैक्स एंड रिसीव द सप्लाई ऑफ द गुड्स सर्विसेज आर बोथ इंस्टीड ऑफ द सप्लाई ऑफ द सच गुड्स एंड द सर्विसेज बोथ सेक्शन, किसमें, दिस सेक्शन यानी कि 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 अंडर द 5 सबसेक्शन 3 5 सेक्शन 4। ठीक है, द IGST एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 CGST एक्ट। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा चार्ज जिसमें क्या हो, आपको रिवर्स किया जाए। अब इसमें मतलब कहने का सीधा सा सेंस ये है कि जैसे सप्लायर किसको देगा, रिसिपिएंट को जो चार्ज देगा उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स चार्ज कहेंगे। और इसमें क्या होता है, सेल्फ क्या करना पड़ता है, सेल्फ एसेस करना पड़ता है टैक्स को। एसेस का मतलब असेसमेंट करना पड़ता है टैक्स का। ठीक है, असेसमेंट किसका करना पड़ता है, सेल्फ करना पड़ता है। दूसरा ये क्या होता है, B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, इतनी बात समझ में। चलिए अब देखिए, सर्विसेज मीन्स तो कब से मैं पढ़ा रहा हूँ। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज वो होती है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्विस रिसीव करते हैं या सर्विस पे करते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग डिफाइन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 के अनुसार। अब आता है सप्लायर कौन होते हैं। सप्लायर वो होते हैं जो रिलेटेड गुड्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं या बोथ पर सर्विसेज देते हैं। ये डिफाइन है किसमें, सेक्शन 2 सबसेक्शन 105 CGST एक्ट के अनुसार। अब उसके बाद से आता है हमारा कौन सा, इसके बाद से आता है हमारा टैक्स सप्लायर। टैक्स सप्लाई का मतलब ये होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज आप क्या करते हो जिस पर टैक्स लगता है उसको टैक्स सप्लाई करते हैं। टैक्स सप्लाई कैसे होगा, जो रजिस्टर्ड होगा पर्सन, ठीक है, जो पर्सन क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड समझते हो, ठीक है, तो उस केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और वो क्या कर रहा है, गुड्स की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सप्लायर, टैक्सेबल सप्लाई कहलाएगा या टैक्सेबल सप्लायर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद से कह रहे हैं कि नॉन टैक्सेबल सप्लायर। नॉन टैक्सेबल सप्लायर का मतलब ये होता है, ये देखो नॉन टैक्सेबल सप्लायर। अब यहाँ पर नॉन टैक्सेबल सप्लायर का मतलब ये होता है कि जो क्या, जिस पर क्या लगता है, सप्लाई मीन्स या मीन्स अ सप्लाई ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज आर बोथ इज नॉट लेवी या लेवल टू टैक्स अंडर CGST एक्ट अंडर IGST, यानी कि वो जिस पर टैक्स नहीं लगता है, किसके अनुसार, इस सेक्शन के अनुसार, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है। टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर्ड होते हैं, अभी बताया था कि जो रजिस्टर्ड होंगे किस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 2 सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अनुसार। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 CGST एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। और देखो ये जो चीज़ें हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे, अक्सर MCQ में या ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता है, प्लेस ऑफ द सप्लाई, टैक्स ऑफ द सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के साथ प्लेस ऑफ द सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ द सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझना। और ये डिफाइन है सेक्शन 7 CGST एक्ट के अनुसार। ठीक है, देखो सप्लाई का मतलब ये होता है, सप्लाई की स्टोन of the architecture, the provision related to the meaning of the scope of the supply content
chapter 3rd of the CGST Act read with the various schedule given under the said act. ये देखो शेड्यूल हम लोग इसको 7, 8 शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकेंड, शेड्यूल थर्ड हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द सप्लाई, सेक्शन जो 7 है वो डिफाइन करता है मीनिंग और एंड स्कोप ऑफ द सप्लाई। सेक्शन जो 8 है वो टैक्सेबिलिटी ऑफ द कंपोजिटिव या कंपोजिट एंड द मिक्स सप्लाई, कंपोजिटिव और मिक्स सप्लाई को डिफाइन करता है। उसके बाद से जो है हमारा शेड्यूल फर्स्ट, मैटर टू दी ट्रीटेड एज द सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट बिना कंसिडरेशन का क्या होता है, मैटर को ट्रीट करता है। ठीक है। शेड्यूल 2 है मैटर टू बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वो मैटर को ये ट्रीट करेगा जो क्या होगा, कंसिडरेशन के साथ, ठीक है, सप्लाई किया जाएगा। और शेड्यूल 3 है मैटर और द ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड एज द नाइदर अ सप्लाई नॉर अ सप्लाई और सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ना ही वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा, ना ही वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में है सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप। अब देखो इसमें क्या है, सब सेक्शन, ठीक है, क्लॉज और पर्टिकुलर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सेक्शन के बाद से भी सब सेक्शन आ जाता है, क्लॉज आ जाता है, तो उसके अनुसार पढ़ेंगे। देखिए सप्लाई का मतलब होता है ऑल फॉर्म ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ सच एज द सेल आर ट्रांजेक्शन, barter or exchange, license, renting and the lease, disposal of the made of the agreed to be made for a consideration by a person in the course of और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि कोई बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, कोई एक्सचेंज कर रहे हो बार्टर सिस्टम के अनुसार, पहले बार्टर सिस्टम था उसके अनुसार, यानी कि चेंज कमोडिटी चेंज कर रहे हो, या उसको सेल कर रहे हो, या कोई चीज़ लीज पे ले रहे हो, या डिस्पोज कर रहे हो, या डिस्पोज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारा सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन पे हो या कंसिडरेशन पे नहीं हो, ठीक है, तो भी वो सप्लाई कहलाएगा। ठीक है। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल फर्स्ट मेड और एग्री टू बी विदाउट अ कंसिडरेशन, यानी कि जो भी एक्टिविटी बिना कंसिडरेशन के किया जाए तो भी उसको क्या मानेंगे, हम लोग सप्लाई मानेंगे। द एक्टिविटी टू ट्रीटेड एज द सप्लाई और सप्लाई ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज एज रिफर टू द शेड्यूल सेकेंड, शेड्यूल सेकेंड में भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीछे, शेड्यूल सेकेंड क्या था, शेड्यूल सेकेंड ये था कि मैटर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन के साथ जो भी किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, गुड्स और सर्विसेज कहलाएंगे, यानी कि सप्लाई कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद से नोट विथ स्टैंडिंग एनी कंटेन इन द सबसेक्शन फर्स्ट, सबसेक्शन फर्स्ट आ जा रहा है कि ये कह रहा है कि एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल थर्ड, जो शेड्यूल थर्ड अभी नीचे पढ़े थे वो भी इस पर डिपेंड करेगा, और वो जितने भी होंगे वो भी इंक्लूड होंगे किसमें, गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई में, यानी कि सप्लाई कह सकते हैं। ठीक है। बी है such activity or transaction undertaken by the central government or state government by the local authority in which they are engaged in as a public authority as may be defined by the government or in the recommendations of the council, यानी कि काउंसिल के recommendations पे जो भी किया जाएगा वो मान लिया जाएगा कि हाँ ये सप्लाई है। ओके। उसके बाद से है हम लोगों का थर्ड सब्जेक्ट टू सबसेक्शन फर्स्ट सेकेंड, the government may or not on the recommendation of the council and specify by the notification the transactions that are to be treated as, वो जो ट्रीट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, अ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड नॉट एज अ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहा जाएगा, सर्विसेज नहीं कहा जाएगा। सप्लाई ऑफ द सर्विसेज अगर जो होगा उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स नहीं कहा जाएगा। ठीक है।
अब एनालाइज कल बताएंगे, ठीक है। इसके बाद से CGST SGST के सारे टॉपिक्स हम आपको क्लियर करेंगे। तो अभी तक यहीं रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।